जय श्री गणेश। जय चौथ माता। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत की पावन व्रत पर आज हम करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण करेंगे। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। करवा चौथ व्रत कथा अनुसार एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। उनके समन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। द्रौपदी के ध्यान करने पर भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं अवश्य ही कथा के अनुसार वह उपाय बताऊंगा। आप मेरी कथा का श्रवण करें। एक बार माता पार्वती ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पितृ प्रकोप भी दूर करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वह कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण की 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना देखना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे तथा उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने का आग्रह किया, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो अधर देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अधर देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने बिलखने लगी। देवयोग से इंद्राणी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। उन्होंने उसका रुदन सुना तथा रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उसे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणिया ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व भी अंजल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्रोदय के बाद अधर देकर अंजल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। समस्त इंद्राणियों से यह उपाय सुनकर ब्राह्मण कन्या प्रसन्न हो गई तथा ब्राह्मण कन्या ने प्रसन्नता पूर्वक संकल्प लिया तथा ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, हे देवी, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। जय श्री गणेश। करवा चौथ व्रत की एक अन्य कथा अनुसार एक
साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद को निकलने पर उसे अधर देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख मनाया। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अधर देकर भोजन ग्रहण करो। यह देखकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अधर देकर भोजन कर लो। यह सुनकर ननद की बात को सुनकर भाभीियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसे प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों को बातों को अनसुना करते हुए कहा, भैया ऐसा नहीं करेंगे। भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को उसने अधर देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए और वे क्रोधित हो गए। गणेश जी के क्रोधित होने के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। साथ में कन्या ने चौथ माता से क्षमा याचना मांगी। इस पर जब चौथ माता प्रकट हुई तो कन्या ने कहा, हे माता, मुझसे भूल हो गई है, मैंने यह अपराध किया है, मुझे क्षमा करो, मेरे पति को स्वस्थ कर दो। यह सुनकर चौथ माता बोली, हे पुत्री, तुमने जो भूल की है उसका सुधार करो, तुम अब विधि पूर्वक पूजा अर्चना करो। इस प्रकार चौथ माता ने कन्या से कहा। यह सुनकर कन्या ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, मैं ऐसा ही करूंगी। माता अंतर्ध्यान हो गईं। फिर कन्या ने माता के कहे अनुसार विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और भगवान श्री गणेश चंद्रमा को आधार्य देकर चौथ माता से अपने पति के स्वास्थ्य की कामना की। उसके ऐसा करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। अब कन्या प्रत्येक वर्ष ध्यान पूर्वक विधि से करवा चौथ का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।